गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से बच्चों की क्यूरीज आ रही थी कि सर हमारे को स्टैट्स पे भी कोई आप क्लासेस हमारे लिए प्रेजेंट कीजिए। तो मैंने आज स्टैट्स पे आज एक जो चैप्टर लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ +1 के लिए ही, बीकॉम में भी ये यूज़ होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत यूज़ हो रहा है, बीकॉम एमकॉम सारी जगह बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है जिसका नाम है कोरिलेशन। तो एक बार क्लास स्टार्ट होने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं आगे और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट करूं वीडियोज में। तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल बजा ले। जो आज का चैप्टर है कोरिलेशन। कोरिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए क्योंकि जब भी हमें दो वेरिएबल्स के बारे में दो वेरिएबल्स है उनके बीच में रिलेशनशिप मेजर करनी है तो हमें कोरिलेशंस पढ़नी पड़ती है कि कोरिलेशन। तो उसने बोला इन आवर डे टू डे लाइफ वी फाइंड मेनी एग्जांपल व्हेन द म्यूचुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जैसे अब डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, ये क्या है? दो वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप को कैसे मेजर किया? हमारा इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम कोरिलेशन पढ़ते हैं कि दो वेरिएबल्स में क्या होगा। कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन द टू एंड मोर वेरिएबल्स। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए कोरिलेशंस करते हैं। इसकी यूटिलिटी बेसिकली एक रिलेशनशिप, और इसने बोला कि यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन, स्टडी ऑफ कोरिलेशन इज इमेंस सिग्निफिकेंट इन स्टैटिकल एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल लाइफ। यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ और स्टैटिकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स शो सम same kinds of relations. For example, there is a relationship between price and supply. प्राइस एंड सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जैसे प्राइस एंड सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, प्राइस एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या है कि यानी कि इनकम हमारी कैसी बढ़े तो उसके हिसाब से हम लोग कितना खर्चा करें। तो इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए कोरिलेशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है। दूसरा, एक दूसरे पे रिलेटेड होना चाहिए, म्यूचुअली रिलेटेड होगा तब। अब सवाल आता है सर कितने टाइप्स के कोरिलेशंस होते हैं? तो जो हमारे पास कोरिलेशंस होती हैं वो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स की है ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि जो हमारी कोरिलेशन बेसिकली क्या है, तो हमारे जो दो वेरिएबल्स जैसे कि ए है और ये बी है, इनके बीच में क्या रिलेशंस है, इस रिलेशनशिप को हम मेजर करने के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। और कोरिलेशन के जितने टाइप्स है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हमारे अलग अलग टाइप्स होते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग मेजर करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, कोलिनियर, सिंपल, पार्शियल। तो ये ऑन दी बेसिस, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास दो वेरिएबल्स है ए और बी। यदि ये पॉजिटिव कब होंगे? जब ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि ए भी इंक्रीज हो रहा है तो बी भी इंक्रीज हो रहा है। और नेगेटिव क्या हो जाता है? जैसे कि ए हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो बी हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द टू वेरिएबल्स जैसे कि एक्स एंड वाई ऑफ मूव ऑन सेम डायरेक्शन, मैंने वही बताया कि जब हमारे दो वेरिएबल्स हो, ए जैसे ये एक्स है या ए है और ये बी है, तो दोनों जब ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाता है? ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाती है। और नेगेटिव क्या होता है? इफ द टू वेरिएबल्स जैसे कि एक्स एंड वाई मूव ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये दूसरा हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जब हम इन दोनों की, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है जी और ये हमारे लिए क्या है? नेगेटिव है जी, यानी कि नेगेटिव है कोरिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास होता है लीनियर और कर्वीलीनियर या नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब ये दोनों क्या होते हैं? अब इन दोनों की रिलेशनशिप को मेजर करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं लीनियर की बात करूं कि लीनियर क्या होता है, लीनियर कोरिलेशंस क्या होता है। तो लीनियर कोरिलेशन होता है जब हमारा, जैसे कि ए है ये वेरिएबल और ये बी वेरिएबल है, दोनों ही मूव कर रहे हैं राइटवर्ड, यानी कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन दोनों कांस्टेंट, जैसे कि ये 5, 10, 15, 20। तो ये क्या हो रहा है? कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है 5, 5 का। ऐसे ये भी इंक्रीज हो रहा है 2, 4, 6, 8, यानी कि ये भी कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों इंक्रीज हो रहे और कांस्टेंट बेस पे इंक्रीज हो रहे, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। इफ द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ टू वेरिएबल्स यानी कि एक्स एंड वाई रिमेन द कांस्टेंट थ्रू आउट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर कोरिलेशन। और नॉन लीनियर यानी कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, नो डाउट,
दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जैसे कि 5 यहाँ 10 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ हमारे पास हो गया ये 13 हो गया, तो यानी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कांस्टेंट नहीं हो रहा है। ऐसे ही दूसरा भी 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ हमारे पास 15 हो गया, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कांस्टेंट नहीं हो रहा, तो इसको नॉन लीनियर बोला जाता है कोरिलेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है इसमें वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे पार्शियल, सिंपल, मल्टीपल, ये क्या होता है। तो इसमें हमारे पास 3 टाइप है। जैसे उसने बोला कि सिंपल कोरिलेशन क्या होता है। सिंपल कोरिलेशन होता है बेसिकली व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स ओनली। जब हम 2 वेरिएबल्स के बारे में ही जब हम लोग रिलेशनशिप उनकी मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। अगला होता है कि हमारे पास मल्टी पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है, व्हेन द 3 और मोर वेरिएबल्स आर टेकन बट रिलेशनशिप बिटवीन एनी 2 वेरिएबल्स। सपोज करो हमारे पास 3 वेरिएबल्स है ए बी सी, लेकिन मैं सिर्फ उसमें से ए या बी की रिलेशनशिप को मेजर कर रहा हूं या बी और सी को मेजर कर रहा हूं, तो ये पार्शियली हो जाता है। और सिंपल मैंने कहा कि 1 2 3 जैसे ए बी सी तीनों के बीच में रिलेशन कर रहे हैं, तो उसको हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए सिंपल। अब एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल व्हेन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग 3 और मोर वेरिएबल्स। उसमें था 2 और मोर, इसमें तो 3 एंड मोर वेरिएबल्स के जब हम रिलेशनशिप मेजर करेंगे तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल। तो ये हमारे टाइप थे कोरिलेशंस को मेजर करने के, कितने टाइप्स के। अब डिग्री क्या होती है, कोरिलेशन की डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। तो कोरिलेशन की डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कोरिलेशन की डिग्री है। जैसे कि हमारे पास सपोज करो डिग्री देख रहे हैं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जैसे कि हमारे पास यदि मैं कहूं कि परफेक्ट कोरिलेशन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास यदि कोरिलेशन है, तो इसमें कहूंगा कि परफेक्ट कब कहा जाएगा, यानी कि परफेक्ट कोरिलेशन कब कहा जाएगा, जब हमारी +1 है और ये -1 हमारी आंसर है। यानी कि जब मैं 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप मेजर कर रहा हूं तो उनका जो आंसर आएगा यदि +1 आ रहा है तो मींस कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यदि -1 आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। यदि मैं हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करूं कि हाई कब होगा, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कब होगा पॉजिटिव के केस में, तो दोनों के यानी कि जो आंसर आया बिटवीन +0.75 टू क्या हो जाएगा +0.1 यानी +1 तक। तो यानी कि जो हमारा आंसर आया 0.7 से लेके 1 के बीच में आया, तो हमारा ये कह सकते हैं कि हमारा हाई कोरिलेशन, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। और नेगेटिव की बात करें तो -0.75 से लेके -2 -1 तक। तो ये हमारे लिए। अब मॉडरेट क्या होता है, मॉडरेट कोरिलेशन यानी कि इसमें हमारा आ जाता है 0.25 से लेके +0.75। और यदि मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन की बात करूं तो -0.5 टू -0.75। और जब लो की बात करें तो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन यदि हम करें तो बिटवीन 0 यानी कि 0 टू +0.25। और यदि नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है बिटवीन वही 0 से -0.25। और यदि मैं कहूं कि एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन का मतलब होता है 0 और 0। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के कोरिलेशन थे। अभी तक हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि हमारे पास कोरिलेशन क्या होता है, उसके रिलेशनशिप मैंने पढ़ा दिया कि जब 2 वेरिएबल्स के बीच में हम लोग रिलेशन को मेजर करते हैं तो उसको कोरिलेशन बोलते हैं। इसलिए जरूरी है ताकि हम उनके रिलेशनशिप मेजर करें कि इसके में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हाई डिग्री पॉजिटिव है, लो डिग्री है, तो वो डिग्री ऑफ भी मैंने समझा दिया। फिर इसमें हमने देखा कितने टाइप्स के हमारे होते हैं, जैसे कि इसमें मैंने बताया आपको कि हमारे पास जो डिग्री होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास है, तो भी मैंने बताया सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल या लीनियर, नॉन लीनियर हमारे पास तो ये होते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे कोरिलेशन थे। जो नेक्स्ट हमारा है इसमें मेथड, कि मेथड कितने टाइप्स के, यानी कि कोरिलेशन को यदि कैलकुलेट किया जाए तो कितने टाइप्स के होते हैं इसके मेथड। तो इसके हमारे बेसिकली 2 बेसिस पे, एक ग्राफिकल बेसिस मेथड होता है और एक होता है अलजेब्रिक मेथड।
मेथड ऑफ कोरिलेशन, यानी कि हमारे कितने मेथड्स है, तो मैंने बताया कि ये दो टाइप्स के मेथड है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ, यदि मैं ग्राफिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड। तो यदि ग्राफिकल की बात करूं तो ग्राफिकल में हमारे पास दो होते हैं, एक स्कैटर्ड डायग्राम और दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है कोरिलेशन ग्राफ। तो ये हमारे पास होता है। और यदि मैं एल्जेब्रिक की बात करूं तो एल्जेब्रिक में हमारे पास जो पहला आता है वो होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और जो दूसरा मेथड होता है इसमें वो होता है हमारे पास स्पेयरमैन रैंक मेथड। और जो लास्ट इसमें होता है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। यानी कि हमारे पास दो टाइप्स के मेथड है, एक हमारे पास है कि ग्राफ के बेसिस पे, एक होता है एल्जेब्रिक के बेसिस पे। ग्राफ के बेसिस पे हमारे पास स्कैटर डायग्राम और कोरिलेशन ग्राफ होता है, और एल्जेब्रिक के बेसिस पे देखा जाए तो तीन हमारे, तो कार्ल पियर्सन, एक होता है स्पेयरमैन रैंक और एक होता है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो अब इनको मैं सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं वन बाय वन। तो हमारे पास मैंने बताया था कि दो मेथड थे, एक हमारा ग्राफिक मेथड और दूसरा हमारा एल्जेब्रिक मेथड। तो हम सबसे पहले एल्जेब्रिक मेथड को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, एल्जेब्रिक मेथड यानी कि सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा एल्जेब्रिक मेथड में कितने टाइप के मेथड थे। तो एल्जेब्रिक में हमारे पास तीन टाइप के थे, कार्ल पियर्सन, स्पेयरमैन एंड कॉन्करेंट मेथड। जो हम लोग पहला करने जा रहे हैं वो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो है बेसिकली दो टाइप के ग्रुप डाटा होते हैं। एक होता है ग्रुप डाटा यानी दो टाइप के होते हैं, ग्रुप और अनग्रुप। यानी कि अनग्रुप यानी इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज भी बोल सकते हो अनग्रुप डाटा को, और ग्रुप डाटा यानी कि एक ग्रुप है जिसमें हमारा कंटिन्यूअस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज भी आता है। लेकिन हमारा जो यहाँ ग्रुप डाटा होगा उसमें कंटिन्यूअस सीरीज के बेसिस पे हम लोग करेंगे। तो यानी कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दो डाटा में हमने बांटा हुआ, यानी कि हमारे पास जो डाटा होगा दो वेरिएबल्स दिए होंगे, किस फॉर्म में दिए होंगे, ग्रुप में या अनग्रुप में। यदि अनग्रुप में दिए हैं तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास चार मेथड है। कौन कौन से? एक होता है कि डायरेक्ट मेथड या एक्चुअल मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड या इसको हम एक्चुअल मीन मेथड भी बोल सकते हैं। यानी कि जब हमारे को दो वेरिएबल्स गिवन होगा तो उसका पहले मीन निकाल लो और उसके बेसिस पे सॉल्व कर दो। दूसरा होता है कि शॉर्टकट मेथड बोल लो या इसको अज्यूम मेथड, यानी कि जो हमारे पास डाटा गिवन है, जैसे दो वेरिएबल्स x एंड y या a एंड b गिवन है, तो उसमें से उसी आइटम को अज्यूम करके उसके बेसिस पे निकालो। एक होता है स्टेप डेविएशन यानी कि हमारा नेक्स्ट मेथड है, यानी कि जैसे हमने शॉर्टकट मेथड किया अज्यूम करके, उसमें एक स्टेप यानी कि और इसको शॉर्ट कर दो और कैलकुलेशन मिनिमाइज करने के लिए स्टेप डेविएशन, यानी कि हम लोग इसमें से कोई मिनिमम यानी कि एक हम लोग आइटम टेक कर लेते हैं कि कितना डिफरेंसेस है उसके बेसिस पे निकाल लेते हैं। और एक होता है कि कुछ नहीं करना, ना मीन निकालना ना अज्यूम करना, जो एक्चुअल डाटा है उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करो। मैं ये चारों मेथड वन बाय वन कराने की एग्जांपल लेके आपको करा रहा हूं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको करने में मजा भी आएगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इसके सही है। तो एक बार देखते हैं, जैसे कि मैंने पहला ही मेथड यूज किया, डायरेक्ट मेथड या एक्चुअल मीन मेथड। यानी कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे मैंने दो वेरिएबल्स ले ली, यानी कि हमारे लिए एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल। x वेरिएबल की ये हमें आइटम्स दे रखे हैं और y वेरिएबल्स की हमें ये आइटम दे रखे हैं। तो उसने बोला डायरेक्ट मेथड या एक्चुअल, इसको एक ही बात है, एक्चुअल मीन। तो मीन यानी कि सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो स्टेप 1 आ रहा है वो आ रहा है कि हमें मीन निकाल लो जी। क्या निकालना है? हमें मीन कैलकुलेट करना। किसका?
x का भी और y का भी। तो मीन निकालने का वही समेशन ऑफ x अपॉन n, यानी कि इसका टोटल, ऐसे ही समेशन ऑफ y अपॉन n यानी y का। तो अब मैं इसका टोटल करूं तो इसका टोटल बनता है 35, यानी समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 35 है। और यदि मैं इसका बताऊं तो y का हमारे पास बनता है समेशन ऑफ y इक्वल्स टू 70। और आइटम्स कितनी है, n मींस आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 आइटम, यानी 35 डिवाइडेड बाय 7 और 70 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि इसका जो मीन है 10 है और इसका जो मीन है 5 है। यानी कि जब पहला दोनों वेरिएबल्स की मीन आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये बनता है कि इनका डेविएशन यानी छोटा x निकालो। छोटा x कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा x, यानी कि जो हमारा x है पहला वेरिएबल, उसमें से मीन को माइनस कर, यानी x माइनस मीन। तो मैं x निकालूंगा कैसे, तो 2 माइनस 5 इक्वल्स टू -3, 3 माइनस 5 इक्वल्स टू -2 -1, और ये 0 हो जाएगा जी, ये 1 हो जाएगा और ये 2 और 3। यानी कि जब सेकंड स्टेप ऐसे इसका भी और इसका भी ऐसे छोटा y निकाल लो, कैसे, तो y माइनस y मीन y बार, तो यहां क्या था 10 था तो -6 आ गया, -3 -2 -1 0 4 और ये 8। जब ये हमारा दो स्टेप आगे तो तीसरा स्टेप है हमारे पास कि छोटा x की स्क्वायर, यानी कि जो ये आया माइनस करके यानी डेविएशन आया, इसको क्या करो स्क्वायर कर दो। ऐसे ही y का स्क्वायर, छोटा y की स्क्वायर, यानी कि जो y डेविएशन आया उसका स्क्वायर कर दो। तो मैं इसका स्क्वायर करता तो 9 4, यहां 1 था तो 1 0 1 4 और ये 9, यानी कि हमारे पास जो इसका समेशन, इसका तो समेशन आ जाएगा समेशन ऑफ छोटा x इक्वल्स टू 0 और इसका समेशन ऑफ x की स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 28। अब इसका भी वही, अब देख लेते हैं इसका समेशन क्या आ रहा है। तो माइनस का पहले टोटल कर लो और पॉजिटिव अलग टोटल कर लो। तो पॉजिटिव का 12 है और नेगेटिव का हमारे पास कितना है 12 है, तो यानी कि ये भी हमारे लिए क्या हो गया y छोटा y इक्वल्स टू 0। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 36 9 4 1 0 16 64। तो समेशन ऑफ y की स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 58। तो यानी कि बहुत ही सिंपल है, घबराने का नहीं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं। आपको क्या करना है, पहला स्टेप है कि सिंपल आपको मीन निकाल लेना दोनों वेरिएबल्स का। मीन निकालने के बाद उसका डेविएशन निकाल लेना, यानी कि x में से माइनस कर देना मीन को, उसका स्क्वायर कर देना। ऐसे ही y का मीन निकाल लेना है, उसका डेविएशन एंड उसका y। और उसके बाद सिंपल क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट कर देना। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, यदि डायरेक्ट मेथड है तो ये ध्यान रखना, कोरिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें छोटा r लेना पड़ता है, यानी कि कोरिलेशन को डोनेट किया जाता है स्मॉल r से, यानी कि r। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है डायरेक्ट मेथड या एक्चुअल मीन में, तो इसका फॉर्मूला कहता है समेशन ऑफ एक्स वाई, यानी कि अभी भी हमारे पास एक रह गया है क्या, तो x छोटा और छोटा y, इन दोनों का भी इंटू करना पड़ेगा, यानी कि जो ये डेविएशन आया और ये जो डेविएशन आया इन दोनों को आपस में इंटू करना है। तो -3 और -6, यानी कि माइनस माइनस प्लस 18, -2 -3, माइनस माइनस कट जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 6, तो -1 माइनस यानी 2, 0 और 0 हो जाएगा जी, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 3 8 जा 24, यानी कि ये हमारा समेशन ऑफ x एंड y। अब समेशन ऑफ x एंड y क्या आ रहा है, तो इसका जब मैं टोटल करता हूं समेशन ऑफ छोटा x एंड y, तो ये आ जाता है हमारे पास 58 और ये जिसका टोटल आया था 130। तो अब हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला क्या कहता है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट क्या, तो अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स की स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई की स्क्वायर, यानी कि जो ये आया इसका और जो ये y स्क्वायर ये इन दोनों का, तो यानी कि 58
अंडर रूट हमारे पास क्या आ गया, तो ये आ गया 28 इंटू 130, तो यानी कि 58 और इन दोनों का टोटल करके जो अंडर रूट सॉल्व होके यानी कि ये आ रहा है अंडर रूट 36 40 और ये 58 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 60.33, तो आर की जो हमारा आंसर आ जाएगा 0.96 पॉजिटिव, यानी कि मैं कह सकता हूं इसके में हमारे पास हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.75 से लेके 1 के बीच में है, यानी इन बिटवीन 1 के, तो मीन्स कि हमारा ये हाई पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये तो था हमारा पहला मेथड, यानी कि डायरेक्ट मेथड या एक्चुअल मीन मेथड। जो हम सेकंड मेथड करने जा रहे हैं शॉर्टकट, समझ आया आप लोगों को? तो ये ध्यान रखना कि कोई भी डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हो हमारे को कमेंट बॉक्स में, देखते रहिए इसको। नेक्स्ट हमारा है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है? शॉर्टकट मेथड यानी कि मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूं और इसको शॉर्टकट मेथड से करने की कोशिश कर रहा हूं, देखते रहिए। अगला जो हमारे पास है अनग्रुप में वो है शॉर्टकट मेथड, या हम इसको बोल सकते हैं यानी कि शॉर्टकट मेथड, या हम इसको बोल सकते हैं अज्यूम्ड मेथड। एक ही बात है। मैं एग्जांपल लेता हूं जी सॉल्व करने के लिए और समझाने के लिए। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल आपको ले रहा हूं, जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल्स दे रखे हैं x और एक y दे रखा है जी। हमारे को x दे रखा है जैसे 10 12 18 16 15 19 18 और 17, ये हमें दे रखा है। ऐसे ही y हमें दे रखा है 30 35 45 44 42 48 47 एंड 46, यानी कि हमें ये डाटा दे रखा है जी। अब सवाल आता है सर क्या करें इसमें भी? तो अगला हमारा इस पहला सबसे पहला है कि हमें इसमें से अज्यूम करना। अज्यूम सर अब हमें कैसे पता चलेगा क्या अज्यूम करें, कौन सा एग्जैक्ट है? वैसे तो आप जैसे मिडल करके भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हमारे को कई बार होता है कि इस गलत आंसर में जो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाता। कोई भी अज्यूम कर लो, कोई गलत आ गया 42.12, तो 42.12 ये क्या नियरेस्ट लाई कर रहा है? तो नियरेस्ट लाई कर रहा है 42 के पास, तो मैं इसमें अज्यूम कर लूंगा 42। तो पहला कंसेप्ट ये है कि यदि कौन सा अजम्पशन ले और तुम्हें चाहिए कि बेस्ट अजम्पशन मिले इसमें अज्यूम करूं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिंपल पहले एवरेज निकाल लो और जो नियरेस्ट होगा उसको अज्यूम कर लो। जब मैंने ये स्टेप कर लिया तो सेकंड स्टेप है मैंने डेविएशन निकालना है, यानी कि dx निकालना है। dx यानी डेविएशन ऑफ x निकालना है। तो ये कैसे निकलता है? x माइनस a, यानी कि जो आपके पास x है और जो a आपने अज्यूम किया उसको माइनस कर दो, तो यानी कि यहाँ -6 -2 सॉरी यहाँ 2 यहाँ 0 यहाँ -1 यहाँ 4 3 और यहाँ हमारे पास कितना आ गया जी? तो 1, ये हमारे पास आ गया। ऐसे ही इसमें भी हमें डेविएशन ऑफ y निकालो। कैसे निकलेगा? तो वही y माइनस अज्यूम, जो हमने अज्यूम किया, तो यहाँ 42 अज्यूम किया तो -12, यहाँ क्या आ जाएगा -7, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2 0 6 5 4, यानी ये हमारे पास आ गया जी। अब सवाल आता है सर आपने बता दिया कि डेविएशन निकाली, तो अगला क्या कंसेप्ट है? तो अगला कंसेप्ट है dx की स्क्वायर और इसमें dy की स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो जी। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 36, ठीक है, यहाँ 4 आएगा, सॉरी डिफरेंट, तो यहाँ 16, यहाँ क्या होगा 4 0 1 16 9 1, यानी कि ये हमारा आ जाएगा। और मैं इसका क्या करूंगा? सम टोटल इन दोनों का करूंगा, तो समेशन ऑफ dx और समेशन ऑफ dx की स्क्वायर। तो dx का समेशन जो आ रहा है -3 आ रहा है। क्या करोगे? जितने भी प्लस वाले इकट्ठा कर दो प्लस, और जितने भी माइनस और नेगेटिव वाले नेगेटिव को, और देख लो तो जिसका साइन बड़ा होगा उसको हम लोग यहाँ साइन ले लेंगे। दूसरा इसका मैंने टोटल किया तो इसका है 71।
ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इसका dy डेविएशन ऑफ y तो निकाल चुका हूं, तो dy, अब इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, 49, 9, 4, 0, 36, 25 और 16, तो इसका क्या आ जाएगा समेशन ऑफ dy की स्क्वायर, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ dy की स्क्वायर आ जाएगा 283 और इसका जो आएगा वो पॉजिटिव में 1 आ रहा। सर अभी भी और कोई मिसिंग है, तो पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं, देखते हैं और कोई मिसिंग है कि नहीं। पहला स्टेप कि पहले हमें अजम्पशन लेने के लिए मीन निकालो और उसके नियरेस्ट अजम्पशन ले लिया जी। उसके बाद हमने क्या किया, dx निकाला। dx कैसे निकाला, तो x माइनस अज्यूम, जो मैंने अज्यूम किया उसको माइनस कर दो, जो आया इसका स्क्वायर कर दो जी। ऐसे ही y में भी dy डेविएशन ऑफ y एंड देन उसका स्क्वायर कर दो। अब फॉर्मूला क्या कहता है, मैंने कहा कि छोटा r इसको डोनेट किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, इसका फॉर्मूला कहता है समेशन n इंटू समेशन ऑफ dx dy। तो ये तो हमने निकाला नहीं अभी तक, तो dx एंड dy यानी कि दिस वन एंड दिस वन, डेविएशन ऑफ x और डेविएशन ऑफ y, इन दोनों को इनटू कर दो तो dx एंड dy आ जाएगा। तो -6 - 12 तो 72 और माइनस माइनस प्लस तो 72 हो गया जी, और ये हो गया 28 प्लस और प्लस तो 6, 0 और तो 0, 0, 4, 24, 3 5 जा 15 एंड 4 1 जा 4, यानी कि ये हमारा आ गया पॉजिटिव, यहाँ 4, यहाँ 2, 16, 18, 19, यहाँ 3 आना था, 19, 3 और यहाँ 2 आना था, सॉरी मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, तो यहाँ 9 बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 10, तो थोड़ी सी मिस्टेक थी, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ आ जाएगा 18, तो ये हमारे पास आ गया। और इसका समेशन करेंगे तो समेशन dx एंड dy, और ये हमारा टोटल बन गया जी 138, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू है। तो जब हमारे पास dx एंड dy आ गया, अब क्या है इनटू सॉरी माइनस, जब ये करते हैं तो समेशन ऑफ dx इनटू समेशन ऑफ dy, तो ये हमने निकाला हुआ dx और dy निकाला हुआ है। अपॉन क्या होगा, तो अंडर रूट पहले, तो पहले आ जाएगा समेशन ऑफ dx की स्क्वायर, यानी कि समेशन ऑफ dx की स्क्वायर ये है, माइनस समेशन ऑफ dx यानी ये इसका होल स्क्वायर अपॉन n, यानी कि ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला। या कई बार होता है कि इसको हटा के ये लोग यहां भी लिख लेते, तो जैसे मर्जी कर लो, इसको भी चल जाएगा। ऐसे ही अब y की डेविएशन करेंगे और इन दोनों को इनटू कर देंगे, तो यहाँ इनटू का साइन है जी, और हम दोनों को क्या करें, अब इसका भी, ये तो x का हुआ, ऐसे ही y का हम बनाएंगे, तो y का क्या बन जाएगा n समेशन ऑफ dy की स्क्वायर माइनस समेशन dx की होल स्क्वायर। बस अब क्या करोगे, फॉर्मूला में पुट कर दो n, तो n कितने नंबर, कितने आइटम्स, 8 आइटम्स है। समेशन ऑफ dy dx कितना है, तो हमारे पास 138 आया जी, माइनस क्या हो गया -3 इंटू 1, तो ये हमारे पास आ गया जी आइटम। अब हमारे पास अपॉन में क्या है जी, ये भी डाल देते हैं, तो अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, n हमारे पास 8 है इंटू समेशन ऑफ dx की स्क्वायर 71 है, इन माइनस ये क्या था -3 की होल स्क्वायर, लो जी। ऐसे ही फिर इंटू y की भी कर लो जी, y का क्या 8 इंटू क्या हो गया जी, ये हमारे पास है 283 माइनस और 1 की स्क्वायर। तो यानी इन सब को जब मैं सॉल्व करूंगा, तो अब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो 0.98 आ रहा है।
तो यानी कि हमारा जो सेकंड मेथड है बहुत ही सिंपल है, घबराने का नहीं है कुछ भी, इसमें टेंशन नहीं है कोई भी, कैलकुलेशन बहुत इजी है और बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। सिंपल पहला स्टेप कि इसका मीडियन मीन निकाल लो और उस एवरेज के बेसिस पे क्लोजेस्ट अज्यूम करो, अज्यूम करने के बाद उसका डेविएशन उसका स्क्वायर, ऐसे इसमें भी उसका अज्यूम करो, फिर डेविएशन देन स्क्वायर, और जो डेविएशन आई उन दोनों को इनटू करके फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला बनाना बहुत सिंपल है, पिछला ही फॉर्मूला था, पिछला फॉर्मूला समेशन ऑफ dx एंड dy था, लेकिन वहां हमने अज्यूम नहीं किया था, तो इस वजह से अब यहाँ क्या हो गया, n आ गया, तो n आ गया तो सिर्फ वही n इंटू करके यहाँ और बाकी वो इंटू माइनस कर देंगे, बाकी वहां सिर्फ ये समेशन ऑफ dy यानी x की और y की इंटू होता था, लेकिन अब जब यहाँ हमारा अजम्पशन आ गया तो हमारे पास ये एक और बढ़ गया, माइनस करेंगे dx की जो भी होल स्क्वायर हो। तो ये हमारा सेकेंड मेथड था। अब थर्ड मेथड हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेप डेविएशन। बिल्कुल सेम यही है, कोई घबराने का, मैं इसी को ही स्टेप डेविएशन में भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है, यही सेम मेथड है और सेम ही कंसेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें। आपने करना क्या है, बस क्या करना है, इसमें अज्यूम कर लो। अज्यूम मतलब कि जैसे dx आया, अब dy आया, dx अज्यूम किया हमने, dx निकाल लिया, अब मैं क्या करूंगा, dx डैश निकाल लेंगे इसका। dx डैश यानी कि जैसे कि मान लो, सपोज करो, मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे कि मैंने क्या किया, ये और ये कॉलम, दो कॉलम मैंने रफ कर दिया, बाकी सेम है, कहीं चेंजेस नहीं होगा, बिल्कुल सेम है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहले dx निकाल दिया, dy निकाल दिया, वैसे ही अब मैं क्या करूंगा, सिंपल dx डैश निकाल दूंगा। डैश का मतलब क्या हो गया कि मैं इसमें से कोई भी कॉमन अज्यूम कर लेता हूं। कॉमन क्या, तो जैसे कि सपोज करो मैंने इनमें सब में डिफरेंस क्या है, तो 2 का मैंने एक लगा दिया कि 2 की अजम्पशंस है सब में, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यानी dx डैश निकलेगा, जो dx है उसको मैं क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, यानी इन सबको 2 से डिवाइड कर देंगे और जो आएगा उसको dx डैश का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही इसमें भी dy निकालेंगे, dy डैश कैसे निकालेंगे, तो अब इसमें क्या कॉमन है, आप अपनी मर्जी से भी कॉमन ले सकते हो, जैसे कि मैंने इसमें कॉमन ले लिया 5, तो 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या करोगे, dx जो dx है उसको 5 से डिवाइड कर दो, और जो फिर आ जाएगा ये जो आएगी वैल्यू उसको dy डैश का स्क्वायर कर दो, और जो ये वैल्यू आई है और जो ये वैल्यू है इनटू कर दो। अब बोलोगे सर फॉर्मूला भी चेंज होगा क्या, इसमें फॉर्मूला भी चेंज होगा जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सारा कुछ वही सेम होगा। फॉर्मूला में बस क्या करेंगे, अब यहाँ ds डैश dy डैश ds डैश और dy हो जाएगा, यहाँ डैश 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 आ जाएगा, यानी कि अब जो टोटल आएगा, जो भी लिखोगे, जैसे अब ये डेविएशन ds डैश आया, इसका और इसका इंटू करके यहां आ जाएगा, और जो इसका टोटल है इंटू कर दो, जो इसका टोटल है उसको दोनों को इंटू कर दो, और जो स्क्वायर यानी ds डैश का स्क्वायर यहां पुट कर देना, बस और कुछ नहीं है स्टेप डेविएशन में। यानी कि जो शॉर्टकट मेथड है वही है, बस क्या करोगे, जो डेविएशन आएगा उसको तुम डिवाइड कर दोगे किसी भी अजम्पशन से, तो उसमें हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें डिफरेंस, आप इसको कर सकते हो। जो हमारा थर्ड कंसेप्ट है, यानी कि एक्चुअल डाटा के बेसिस पे यदि हमें कोरिलेशन निकालना है, और एक्चुअल की डाटा के बेसिस पे निकालेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक्चुअल डाटा के बेसिस पे तो मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे कि सपोज करो हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, दो वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स की गिवन है हमारे को, जैसे कि x हमारे पास गिवन है 2 3 1 5 6 4, और ये हमारे को गिवन है 4 5 3 4 6 2, यानी कि हमें ये गिवन है डाटा, यानी कि x हमें ये गिवन है, y हमें, घबराना नहीं है, बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं जितने भी अभी तक हमने किए, जैसे डायरेक्ट मेथड किया था जिसमें हमने अज्यूम उसके मीन के बेसिस पे किया, हमने शॉर्टकट मेथड किया जिसमें हमने अज्यूम के बेसिस पे किया, तो घबराने का नहीं है, बिल्कुल सिंपल मेथड है और बिल्कुल इजीली है, प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आ जाएगा। आप देखो वीडियो इसको और प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो। जैसे कि मान लो सपोज करो हमारे पास x है और ये, और नाम से ही पता चल रहा है एक्चुअल डाटा,
एक्चुअल डाटा मतलब कि जो डाटा है उसी के बेसिस पे। तो जब भी एक्चुअल डाटा है तो ना इसमें आपने मीन निकालना है, ना अज्यूम करना, कुछ नहीं करना। आपने क्या करना, एक्स का स्क्वायर कर देना। क्या करना जी, एक्स का स्क्वायर कर दो जी, इसी का ही बड़े एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर कर दो जी, यानी एक्चुअल डाटा। तो एक्चुअल डाटा क्या है, यही है। तो इसका मैंने स्क्वायर किया 4, 9, 1, 25, 36 एंड 16, और इसका मैंने किया 16, 25 एंड 9, 16, 36 एंड 4। जब ये आ गया तो मैं क्या करूंगा, अब वहां हम लोग क्या करते थे, dx होता तो dx एंड dy को कर देते थे। यदि मीन था तो उसमें छोटा x और छोटा y था, दोनों को इंटू कर देते। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो हमने इसी के बेसिस पे स्क्वायर निकाला है ना, तो इन दोनों को इंटू करके मैं क्या निकाल दूंगा, बड़ा x एंड बड़ा y, दोनों को इंटू कर दो। तो इंटू किया 4, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 4 जा 20 and 6 6 are 36 and 4 2 are 8। यानी ये हमारे पास डाटा आ गया जी, और बहुत ही सिंपल है। समेशन कर दो, समेशन ऑफ x कितना हो गया, तो ये समेशन ऑफ x आया हमारे पास 21, और ये समेशन ऑफ x की स्क्वायर आ गया जी हमारे पास 91, समेशन ऑफ y तो ये हमारे पास आ गया 24, समेशन ऑफ y x y स्क्वायर 106, और समेशन ऑफ बड़ा y और बड़ा x तो ये आ गया 90। तो ये हमारे पास, अब इसमें फॉर्मूला क्या लगता है सर, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है जी, घबराने का बिल्कुल नहीं है, सिंपल पिछला ही फॉर्मूला है। समेशन ऑफ x एंड y, वहां dx एंड dy करते थे, माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y अपॉन क्या करेंगे, अंडर रूट n और x का पोर्शन, तो n x का क्या है, तो समेशन ऑफ x की स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अगला क्या है हमारे पास, फिर वही इंटू हम क्या करेंगे, अब y की ट्रीटमेंट कर देंगे, तो n समेशन ऑफ y की स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y की होल स्क्वायर, पुट कर दो जी। हमारे पास n कितने आइटम्स है ये, तो हमारे पास 3 6 आइटम्स है, 6 इंटू टोटल कितना आया जी 90, माइनस कितना हो गया 21 इंटू 121 इंटू 24 अपॉन n अंडर रूट n कितना है जी 6, x की स्क्वायर कितना है जी 91, ठीक है जी, माइनस 21 का होल स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा हमारे पास क्या, माइनस यहाँ जगह इंटू एन एक्स वाई का x का पुट कर दे, तो y का 6 इंटू एक्स की स्क्वायर 106 माइनस 24 का होल स्क्वायर। तो यानी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.453। तो यानी कि ये हमारा कोरिलेशन हो गया। तो कोरिलेशन हमारे तीनों मेथड मैंने समझा दिया, ठीक है जी। अब हमारा जो इसमें एक और निकालने, एक और चीज हम लोग कैलकुलेट करते हुए मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है स्पेयर रैंक मेथड, जो कि उसमें भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। देखते हैं क्या है। ये तो था कार्ल पियर्सन के सारे मेथड मैंने करा दिए जी, कि सारे मेथड से कैसे कैलकुलेट करोगे कोरिलेशन। एक आता है हमारे पास प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। प्रोबेबल एरर पूछा जाए, यानी कि P प्रोबेबल एरर यानी ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो इसका फॉर्मूला सिंपल है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर, आर मीन्स कोरिलेशन अपॉन n की अंडर रूट। यानी कि आपने कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला दिया है जैसे पहले कोरिलेशन निकाल लो, कोरिलेशन फाइंड आउट करने के बाद ये फॉर्मूला में ही है, ये नहीं कि कहीं से कैलकुलेट हुआ, नहीं, ये फॉर्मूला में इनबिल्ट है। तो ये इनटू क्या करोगे 1 माइनस आर, आर मतलब को जो कोरिलेशन है उसका स्क्वायर अपॉन n, कितने आइटम्स है उसको पुट कर दो, तो हमारा प्रोबेबल एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा। तो ये हमारा क्या था,
कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था, जिसमें हमने चारों मेथड किए, जिसमें हमने सारी एग्जांपल लेके किया। बिल्कुल सिंपल है, आप प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट आ रही है आप हमारे को शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में भी, और अपना डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है।